एरे वेरिएबल में एक साथ डेटा स्टोर करना है तो कैसे करेंगे, जिसे इनिशियलाइजेशन भी बोला जाता है। जैसे देखो, मैं ये इंटीजर वेरिएबल XYZ बना रहा हूँ, साइज ले लेता हूँ 3। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू असाइन करनी है। ये ब्लॉक के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मुझे असाइन करनी पड़ेगी। सो कॉमा सेपरेटेड 10, 20, 30 का ये कर्ली ब्रैकेट में वैल्यू का लिस्टिंग करना है। फिर ये जो ब्लॉक है डेटा का, वो असाइन करना पड़ता है एरे वेरिएबल XYZ जिसकी साइज है 3। तो इससे क्या होगा कि 10, 20 एंड 30 डेटा ये एरे वेरिएबल XYZ में स्टोर हो जाएगा। अब हमें सपोज एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, हम printf फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ printf, और जो भी लोकेशन हमें एक्सेस करना है वो लोकेशन हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हमें इंटीजर, हमारा जो एरे वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप है, यानी हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर की है, तो हम यहाँ पे इंटीजर ही डिस्प्ले कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रोवाइड कर देना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर प्रोवाइड कर दिया, इंटीजर प्रोवाइड कर दिया। अब कॉमा के बाद हमें प्रोवाइड करना है कौन सा लोकेशन का डेटा डिस्प्ले करवाना है। तो हमें यहाँ पे XYZ एरे वेरिएबल का 0th इंडेक्स पे जो डेटा है वो हमें प्रिंट करवाना है। तो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा XYZ ऑफ 0th इंडेक्स। सो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10। देखो मैं रन करता हूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 10 प्रिंट होना चाहिए। लेट अस रन। मैं रन करता हूँ, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 10। वैसे ही हमें दूसरा एलिमेंट भी डिस्प्ले करवाना है, तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा printf इंटीजर ऑफ XYZ। अब हमें इंडेक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा सेकंड इंडेक्स यानी 1 पे जो डेटा है 20, उसके लिए रहेगा XYZ ऑफ 1। सो इससे 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर थर्ड डेटा जो है 30, उसको भी प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है। तो हम लिखेंगे printf इंटीजर, फिर कॉमा के बाद प्रोवाइड करेंगे नाम ऑफ लोकेशन का नाम देना है यहाँ पे। तो लोकेशन का नाम यहाँ पे रहेगा XYZ ऑफ 2। सेकंड इंडेक्स पे जो स्टोर्ड है वैल्यू XYZ में, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो देखो मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, कैसे वैल्यू डिस्प्ले होती है देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यूज 10, 20, 30 10, 20, 30 सीक्वेंस में डिस्प्ले हो रही है। हमने कोई स्पेस नहीं दिया था, न्यू लाइन कैरेक्टर भी नहीं प्रोवाइड किया था, इसीलिए ये 10, 20, 30 सीक्वेंस में ही डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि कर्सर 10 के बाद यहीं पे था, फिर 20 के बाद भी कर्सर एक ही लाइन में था, इसीलिए सारे वैल्यूज हमें इस तरह से डिस्प्ले होती हुई दिख रही है। अगर हमें स्पेस लगाना है तो स्पेस भी प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो इंटीजर के बाद मैं स्पेस प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे भी मैं इंटीजर के बाद स्पेस दे देता हूँ, और यहाँ पे भी इंटीजर प्रिंट होने के बाद स्पेस दे देता हूँ। तब इंटीजर डिस्प्ले होगा और ये स्पेस भी डिस्प्ले होगा। अगेन इंटीजर डिस्प्ले, अगेन स्पेस, अगेन इंटीजर, अगेन स्पेस, ऐसे आपको आउटपुट दिखेगा।
देखो मैं रन करता हूँ, हो गया। 10 के बाद स्पेस है, 20 के बाद स्पेस है, एंड 30 के बाद भी स्पेस है, लेकिन यहाँ पे हमें वो पता नहीं चलेगा। इस तरह से हम स्पेस देके एलिमेंट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर हमें न्यू लाइन में प्रिंट करवाना है सारे कंटेंट, तो हम यहाँ पे स्पेस की जगह पे न्यू लाइन कैरेक्टर दे देंगे। तो यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर मुझे देना पड़ेगा, नीचे भी मुझे स्पेस की जगह पे न्यू लाइन कैरेक्टर प्रोवाइड करना है, एंड लास्ट में भी स्पेस की जगह न्यू लाइन कैरेक्टर प्रोवाइड कर देना है। देखो तो इंटीजर के बाद कर्सर को मैंने नेक्स्ट लाइन में ले लिया है न्यू लाइन कैरेक्टर प्रोवाइड करके। तो अब हम रन करेंगे तो यहाँ पे इंटीजर प्रिंट होगा, फिर स्पेस इंटीजर प्रिंट हो जाएगा, फिर न्यू लाइन में कर्सर आ जाएगा, फिर अगेन इंटीजर प्रिंट होगा, न्यू लाइन में कर्सर आ जाएगा, अगेन इंटीजर प्रिंट होगा थर्ड प्रिंटफ में यहाँ पे, एंड न्यू लाइन में कर्सर आ जाएगा। देखो रन करते हैं, देखो यहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा, दिख रहा है 10, 20, 30 न्यू लाइन में सारे एलिमेंट हम प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरह से एरे वेरिएबल में डेटा एलिमेंट्स को हम एक साथ कर्ली ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू देके असाइन कर सकते हैं। थैंक यू।